दहेज कानून ये इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि शादीशुदा लड़कियां और उनका परिवार दहेज से जुड़े क्राइम्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। जाहिर है, लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो आंकड़ों से लेकर जनरल परसेप्शन तक यही है कि दहेज के मामलों में लड़का और उसका परिवार आरोपों के घेरे में रहता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां मामला उलट जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मौजूदा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा कानूनों में बदलाव की मांग की गई है। इस याचिका के पीछे बेंगलुरु का अतुल सुभाष केस है, वही अतुल जिसने सुसाइड कर ली और अपनी पत्नी और उसके परिवार पर आरोपों से भरा सुसाइड नोट छोड़कर चला गया। अब अतुल के परिवार और समाज के कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को और ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाया जाए। तो क्या है दहेज कानून और इसमें किस तरह के चेंजेस की मांग हो रही है, बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले समझते हैं कि दहेज कानून क्या कहता है। बात करते हैं 1961 के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की। इस कानून का मकसद था दहेज प्रथा को खत्म करना। इस कानून के तहत दहेज को डिफाइन किया गया था। एज पर दिस डेफिनेशन, शादी के समय किसी भी तरह की संपत्ति, पैसे या गिफ्ट्स का लेन देन, चाहे वो कैश, ज्वेलरी, जमीन या कुछ और हो, इसे दहेज माना जाता है। इस एक्ट में दहेज लेना या देना अपराध माना गया है। अगर कोई दहेज लेता है या दहेज देता है या इसके लेन देन में शामिल होता है तो उसे कम से कम 5 साल की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और इसमें सिर्फ दहेज लेन देन ही नहीं, दहेज मांगने की भी सजा का प्रोविजन है। अगर कोई दहेज की मांग करता है, भले ही दूसरी पार्टी दहेज ना दे, लेकिन मांगने पर भी उसे 6 महीने की जेल और 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगर किसी पर दहेज का आरोप लगता है तो आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। तो अब सवाल ये कि क्या दहेज कानून में बदलाव जरूरी है? दरअसल इस कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन कई बार इसके मिसयूज के भी मामले सामने आए हैं। 1984 के एक संशोधन के बाद शादी के गिफ्ट्स की लिस्ट बनाना कंपलसरी किया गया था। इसके बावजूद कई लोग इस कानून को पूरी तरह लागू करने में लापरवाही करते हैं। तो अब समझते हैं कि दहेज कानून में क्या बदलाव मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मैरिज रजिस्ट्रेशन में गिफ्ट्स और पैसों का रिकॉर्ड मांगा गया है। याचिका में कहा गया है कि शादी के समय जो भी गिफ्ट्स, पैसे या दूसरा सामान दिया जाता है उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही ये भी मांग की गई है कि ये रिकॉर्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाया जाए, जिसके लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों को एक एफिडेविट देना होगा जिसमें लिस्ट की डिटेल्स दर्ज हों। इतना ही नहीं, याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी मौजूदा कानूनों का रिव्यू करेगी और बताएगी कि इन्हें और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, खासकर उन मामलों के लिए जहां दहेज के झूठे आरोप लगाए जाते हैं या जहां कानून का गलत इस्तेमाल होता है। और ये सब इसलिए क्योंकि अतुल सुभाष की मौत और ऐसे तमाम केसेस ने ये सवाल उठाए हैं कि क्या मौजूदा दहेज कानून इनफ है, क्या हर शादीशुदा व्यक्ति को इस कानून से न्याय मिलता है और क्या झूठे मामलों से निपटने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, दहेज प्रथा हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। इसे खत्म करने के लिए कानून तो है, लेकिन इनका सही तरीके से लागू होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनमें लूप होल्स की वजह से मिसयूज़ के मामले सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस याचिका में मांगे गए बदलाव सही हैं? कमेंट करके अपनी राय बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।